हाँ बोलिए। हाँ सर, तो आरएफ निकालने आवाज अच्छे के से लिए नहीं आया। इस- इसको सर स्क्वायर को हटाने के लिए रूट अंडर कर दिए। हाँ तो रूट अंडर करने के बाद मेरे पास आरएफ हाँ आरएफ निकालने के बाद हम लोग को निकालना था लेंथ अप स्केल टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो हाँ। तो आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। मिर्जा। हाँ सही बात। तो आरएफ मेरे तो पास मेरे है। को यस सर, आरएफ और निकल गया। मैक्सिमम लेंथ भी मेजर कर भी याद। यस सर, ठीक है, मैक्सिमम दोनों मिला के लेंथ। मेरा याद। यस सर, तो अच्छा स्केल का मेजरमेंट मेरे पास आ गया। अच्छा, ओके चल, वेरी गुड। अब हमको तो हम इसको 14.2 इसको कॉन्स्ट्रक्ट करो, कैसे क्या करना है बोलो। सर 14.2 में 2 सेंटीमीटर का एक स्केल ड्रॉ किए। हाँ उसके बाद हमको इस पे 369 मेजर करना है। तो उसके लिए हमको 4 भाग में इसको डिवाइड कर 5 भाग में 4 भाग में डिवाइड कर दिया। 100 सेंटीमीटर करके 400 हो गया। मेरे को उसके बोलो बाद क्यों हम, देखो 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 मेरे एक देखो, तुमको समझ में देते हैं, वो यस समझा देते हैं अच्छे से। देखो मेरे को क्या क्या मैक्सिमम लेंथ कितना मेजर करना है? 500, 369। 500 नहीं, नहीं, अच्छा यस सर, 500। 500 500 मीटर। तो सर। 500 मीटर मेजर करना है, तो इसीलिए क्या किया है, जितना जो लेंथ मेरे को ड्राइंग लेंथ दिखाया कितना है 14.2 सेंटीमीटर, इसको हम क्या करेंगे 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या है, जब देख रहे हैं 369 मीटर्स लिखा है, तो 69 मीटर को मेरे को दिखाना है। तो इसीलिए क्या है, हमको 100 मीटर मेरे को छोड़ के रखना पड़ेगा। तो 100 मीटर के अंदर इसको हम दिखाएंगे 69 मीटर को, और बाकी हम 300 मीटर को इधर दिखा देंगे। तो इसीलिए क्या किया, जो 100 मीटर जो मेरे पास है, ठीक है, इस 100 मीटर को हम क्या किया है, फिर से 10 पार्ट में डिवाइड किया है। 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो नीचे पोर्शन है, 0 से इसके साथ कनेक्ट किया है, 1 को 1 से कनेक्ट किया है, 2 को 2 से कनेक्ट किया है, 3 को, ठीक है। तो यस होने सर। के बाद क्या हुआ, फिर जो वर्टिकली जो स्केल का विड्थ था, तो उसको भी हम डिवाइड किया 10 पार्ट में। बाद में जो देखो 69, देखो 6 मिल गया, 9 इधर, तो 369 मीटर, 369 मीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अरे रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो। यस सर, आ गया समझ में। तुम छोड़ के कोई नहीं रिस्पॉन्स दे रहे। सर ये डायगोनल स्केल जो हम लोग बनाए हैं सर, डायगोनल स्केल, ये जो डायगोनल स्केल बनाए हैं सर, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये सर जरा सा बताते सर कैसे बनाएंगे। डायगोनल स्केल को, हाँ सर, ये वो जो, 0 से मतलब 0 अच्छा से 10 तक जो बना है। हाँ सर। पहले क्या है, इसका लेंथ तो मेरे को मेजरमेंट हो गया 142 mm मेरे को लेना है। ये जो देखो जहां पे माउस देखो, इस यहीं से इधर तक माउस दिखाई दे रहा है 400 तक, ये हो गया 142 mm। हाँ सर। इसको मैक्सिमम लेंथ कितना मेजर करना है मेरे को, 500 मीटर। तो इसको 500 हम क्या मीटर। करें, हाँ, तो इसीलिए क्या किया है, हम इसको 5 पार्ट में, इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ये तो ठीक ओके, है सर, लेकिन जो सबसे लेफ्ट में जो हम लोग ने ड्रॉ किया है, ऐसे हम लोग को ड्रॉ करना होगा 0 से अच्छा 10। ठीक है, ठीक है, हम बता दें। उसके बाद क्या किया है, इधर से देखो मेरे को कितना दिखाना है, 69 मीटर। तो 69 मीटर हम कैसे दिखाएंगे, तो इसीलिए जो 100 मीटर बचा हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, 10 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। ऊपर को भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इसी साइड जो वर्टिकल, इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करके इसको लाइन खींच देंगे। बाद में क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 6 करके 10 तक, इधर से 0 1 2 5 6 करके 10 तक, 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक कनेक्ट करो, 5 से 6 तक, 6 से 7 तक, 7 से 8 तक, 8 से 9 तक, 9 से 10 तक।
ज्वाइंट कर दो। उसके बाद क्या करना है, देखो 69 मेरे को लेना है, ये देखो 6 नीचे से, उसका देखो वर्टिकल कहाँ 9 पॉइंट है, उसकी लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट आया है, तो इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस है 369 मीटर। बात तुम्हारी समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, द एरिया ऑफ फील्ड इज 50,000 स्क्वायर मीटर्स, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड इन मैप इज 10 सेंटीमीटर and 6 centimeter respectively. Construct a scale which can read up to 1 meter, make the length of 200 meters on the scale, find the area। ठीक है, ये देखो एग्जाम में 2013 में आया था। The area of the field is 50,000 square meters. The length and breadth of the field in map is 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Construct a scale which can read up to 1 meter. Make the length of 200 meters on the scale. Find the RF. Find the RF. देखो ड्राइंग साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर कस्ट क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल साइज कितना है 15,000 मीटर स्क्वायर, 50,000। तो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर इज नॉट गिवन, एज्यूम इट्स 300 मीटर तक हम मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम लेंथ हमको कुछ बोला नहीं, और ड्राइंग मेरे को साइज बता दिया था और एक्चुअल साइज मेरे को स्क्वायर मीटर बता दिया था। तो मेरा क्या है आरएफ आ गया, ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग साइज कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक्चुअल साइज कितना है 50,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर रूट कर दिया तो आ गया क्या है 7.7459 सेंटीमीटर और इसको 3.6 मीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 का मल्टीपल क्या है तो आ गया 22360 सेंटीमीटर। उसके बाद जब हम रेशियो किया है अरे 1/2886.77 लेंथ ऑफ द स्केल टू बी कंस्ट्रक्ट ड्राइंग आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। तो आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ 300 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है 100 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद आ गया 10.3922 सेंटीमीटर। उसको आ गया हम पकड़ ले रहे हैं 10.4 सेंटीमीटर। प्रोसीड्यूर उसको बनाना कैसे होगा, मेरे को क्या है 10.4 मींस 104 mm मेरे को लेना है। इसका जो यहीं से इसका जो लेंथ है 104 mm, मेरे को कितना लेंथ मैक्सिमम मेजर करना है 200 मैक्सिमम लेंथ मेरे को मेजर करना है 300 मीटर। तो हम क्या किया है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 1 2 3 देखो पहले पार्ट में 0 100 और 200 तो और 0 से जो 100 मीटर रह गया है तो इसको हम क्या करेंगे 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ऊपर पोर्शन को भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो वर्टिकल पोर्शन है उसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो क्या हुआ देखो मेरे को मेजरमेंट करने के लिए 200 मीटर बताया तो 0 से 200 मीटर मेरा हो जा रहा है। तो इसीलिए मेरे को बता दिया जब 235 मीटर मेरे को मेजरमेंट करना है। कैसे करोगे बोलो 235 मीटर मेजर करना है। प्रभात जी मेरे को बोलिए सर 235 करना है अगर तो सर जो नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड 1 2 3 4 5 तो सर 3 के बाद वो 5 पे जा करके उसको वहां पे डॉट कर देंगे मींस। हाँ सर मींस 35 मींस यहीं पे कनेक्ट होगा। हाँ ऊपर
ऊपर सर, ऊपर 5वां नंबर। हाँ सर, इस पे और तीन के बाद। हाँ सर, यही आएगा सर। ठीक है। हाँ सर, ये आएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। अच्छा अच्छा, एक एक करके बोलो तो, मेरे को बोलो 63 मेजरमेंट करना है। 263 कैसे मेजरमेंट होगा बोलो। सर 6 के बाद नीचे से 3rd नंबर पे आएंगे। ऊपर से 6 अच्छा या नीचे से 6 जो भी है, और 1 2 3 थर्ड तीसरा पॉइंट जो है सर, वो आ जाएंगे। एक काम करिए, आप छोड़िए कि कोई दूसरा। इसी का कुमारी रिस्पॉन्स करो, इसी का कुमारी माइक्रोफोन अनम्यूट करो। इसी का कुमारी। मेरे को बोलो 275 मेजर करना है। 2075 तो कैसे मेजरमेंट करेंगे बोलो। 275 मेजर करना है। इससे कुमार बोलो, पता पाएंगे कि नहीं। अरे रिस्पॉन्स तो करो कम से कम, कि नहीं होगा सर। आदित्य कुमार, यस सर। बोलो, समझाओ मेरे को, समझाओ। 75 सर। हाँ सर नीचे से 7 हाँ, और लेफ्ट साइड से 5 के ऊपर। इसी जगह पे तो। यस सर, यस सर, यस सर। तुम इसी स्केल में मेरे को समझाओ 105 मीटर, मेरे को समझाओ 105। इसी स्केल में 105 मीटर मेरे को समझाओ। सर 0 नीचे से 0। 105 मीटर तुमको समझाना होगा। यस सर। 105 सर नीचे से 0 होगा और 5 पे जाके। अच्छा, 5 पे जाके, ठीक। यस। और 100 मतलब इसी जगह पे एक तो इधर कनेक्ट होगा। इधर सर और 100 मीटर होगा, 200 की जगह पे 100 मीटर होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विशाल कुमार दास, विशाल कुमार दास, यस सर। मेरे को समझाओ 177 177 विशाल कुमार दास। सर सर नहीं समझ पाए। तो कि हम जब इतना बार तुम पूछ रहे हैं तो कम से कम बोलो, जब हम समझ में नहीं पा रहा है सर, फिर दूसरा बार बोलिए। सॉरी सर। रिस्पॉन्स तो करो बाबू, हमने तो हम कैसे समझ पाएंगे जब तुमको समझ में नहीं आ रहा है। जो स्केल कैसे बना हुआ है ये समझ में आया कि नहीं बोलो। यस सर, स्केल वाला तो समझ में आ गया। उधर मैंने पढ़ नहीं पा रहा है तो कैसे क्या होगा। 100 कितना बोला थे, 177। देखो ये तो मेरे को 100 का लाइन मिल गया। यस और नो। यस सर। मेरे को 77 दिखाना है। देखो ये मेरा 7 हो गया,
यस सर। 77 दिखाना है, देखो इसी पॉइंट पे 77, तो 177 मिल रहा। समझ में आया कि नहीं, बोलो विशाल कुमार। और सर मतलब 7 वाला ही साथ में कर देंगे ना दोनों। हाँ 7, और इधर से जो आ रहा है 7, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये हो गया 177। ठीक है, ओके सर, समझ गए। बस प्रॉब्लम नंबर 4 देखो। A map 1.5 meter into 1 meter represents an area of 3000 square kilometer. Construct a scale to measure kilometer, hectometer and decimeter. Find the RF and length of the scale. सर ये assume जो हम लोग करते हैं सर, कहीं 100 करता है, कहीं 300 करता है, ये किस आधार पर करते हैं? बोलिए बोलिए। हम जो assume करते हैं सर मैक्सिमम लेंथ, हाँ वो कभी 100 मीटर भी करते हैं, कभी 300 मीटर करता है, ये किस आधार पर करते हैं सर? देखो, तुमको इधर कितना मैक्सिमम लेंथ, तुमको इधर कितना लेंथ मेजरमेंट करके दिखाना है, सपोज मान के चले इसी आइटम में। सॉल्यूशन नंबर 3 देखो, मेरे को दिखाना है एक्चुअल लेंथ। ओ देखो 200 लेंथ दिखाना है 200 मीटर, 200 मीटर दिखाना। तो इसको हम इससे ज्यादा दिखाना, इसको हम 300 मीटर पकड़ लिया, इसीलिए तो 250 मीटर तो नहीं पकड़, 500 मीटर भी पकड़ सकते हैं। हाँ सर, ये चौथा क्वेश्चन जो भी आप दिखा रहे थे। चौथा क्वेश्चन बता, बोलो बोलो बोलो। हाँ देखो, ड्राइंग साइज कितना बताया, 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर मीन्स 1.5 स्क्वायर मीटर। एक्चुअल साइज कितना बताया, 3000 स्क्वायर किलोमीटर। मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर नॉट गिवन, कुछ बोला नहीं, तो हम पकड़ रहे। तो यहाँ सर हम 300 मीटर क्यों लेंगे, हम 200 मीटर भी ले सकते हैं, 100 मीटर भी ले सकते हैं। हाँ आप 300 मीटर भी ले सकते हैं, 200 मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरे को सिर्फ इसको कोई दिखाना नहीं है, सिर्फ ड्राइंग स्किल को कंस्ट्रक्ट करना है। देखो, लेंथ ऑफ द स्केल टू बी कॉन्स्ट्रक्ट, ओ सॉरी आरएफ हम बताया नहीं, आरएफ ड्राइंग लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ कितना बताया, 1.5 मीटर स्क्वायर, और एक्चुअल लेंथ कितना है 3000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको स्क्वायर रूट कर दिया, तो 1.2247 मीटर 54.77 किलोमीटर आ गया। उसके बाद इसको हम फिर डिवाइड करने के बाद क्या है, इसको किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1/44721 आ गया मेरा आरएफ। लेंथ ऑफ द स्केल टू बी कंस्ट्रक्ट, आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। यहाँ से 300 मीटर होना चाहिए ना सर? हाँ, एक गलती किया है। अच्छा फिर हम देख लेते हैं, रुको। ए मैप 1.5 इंटू 1 मीटर रिप्रेजेंट एरिया 3000 स्क्वायर किलोमीटर, कॉन्स्ट्रक्ट स्केल और मेजरमेंट। अच्छा मेजर किलोमीटर, अच्छा कॉन्स्ट्रक्ट एक स्केल, एक तो स्केल मेरे को कॉन्स्ट्रक्ट करना है, ठीक है। मेजरमेंट जहां पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर,
फाइंड द RF एंड लेंथ ऑफ द स्केल। ये जो हम पकड़े ना मैक्सिमम लेंथ, ये होगा 5 किलोमीटर। क्यों? देखो जो स्केल तुमको बनाना है क्या है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तीनों। जी सर, तो वहां 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं सर? 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो क्या किया, 5 किलोमीटर मैक्सिमम लेंथ पकड़ लिया। क्यों? देखो 1 किलोमीटर पकड़ोगे तो जो स्केल बनेगा तो उसको तो तुमको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में। तो पूरा स्केल को तुम दिखा दोगे 1 किलोमीटर, उसके बाद तुम डेसीमीटर कहां दिखाओगे, सेंटीमीटर कहां दिखाओगे? हाँ सर, यस सर। तो 2 किलोमीटर ले सकते हैं सर? तो इसी, हाँ 2 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर से ज्यादा 3 माने 3-4 इस पकड़ लीजिए तो अच्छा होगा आपको। क्यों? देखो मेरे को दिखाना है हेक्टोमीटर और डेकामीटर फिर भी। तो किलोमीटर के बाद जो एक एक करके आएगा, किलोमीटर के छोटा जो पोर्शन में आएगा तो उसी पोर्शन को फिर 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो मेरा आएगा डेसीमीटर। देखो सर क्या लिखना है, ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर 11.2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर एज आउटर बाउंड्री ऑफ द स्केल। डिवाइड ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द रेक्टेंगुलर इंटू 5 इक्वल डिवीजन। ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। फर्स्ट यूनिट, ठीक है। डिवाइड ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट डिवीजन both top and bottom into 10 equal parts to represent 1 hectometer each second unit, ठीक है। Divide 1 left vertical boundary into 10 equal division. Draw thin horizontal line from each point. Label the scale as shown below. Joining point 0, 1 to 9 bottom line, within point 1 to 3 to top line. Get diagonal for decimeter third unit. अच्छा देखो समझ में आया कि नहीं? देखो पहले क्या किया है, इसको ये जो लाइन है इसका लेंथ कितना पकड़ा है, 112 से 12 mm। इसका जो लेंथ है 112 mm, इसको इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड किया है। लास्ट एक पोर्शन में जो 0 से आगे पोर्शन जो रहेगा इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है, नीचे पोर्शन को 10 पार्ट में डिवाइड किया है और ऊपर पोर्शन को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया है, और वर्टिकल भी 10 पार्ट में डिवाइड किया है। वर्टिकल में जब 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है उसको पैरेलली हम लाइन खींच दिया है, और इधर जो हम इक्वली डिवाइड किए थे 0 से कनेक्ट किया है 1, 1 से कनेक्ट किया है 2, 2 से कनेक्ट किया है 3। उसके बाद मेरा इधर आ गया किलोमीटर, 0, 1, 2 आ गया है हेक्टोमीटर, और ये वर्टिकल पोर्शन में जो ए हुआ है ये आ गया मेरा, जो कनेक्ट होने के बाद जो मिला है वो आ गया मेरा डेसीमीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आ गया। आज स्केल चैप्टर खत्म हो गया। स्केल में किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो उसका ड्राइंग स्केल में नहीं किसी का कोई हुआ प्रॉब्लम है तो बोलो। तो वो जो क्वेश्चन था इसी ड्राइंग बनाने के लिए, हाँ ड्राइंग बनाने के लिए छोड़ा है आप लोगों को। अच्छा वो हम लोग को बनाना है सर, लास्ट का जो क्वेश्चन आप दिखाए हैं सर। हाँ उसका आप लोगों को बनाना है। अच्छा क्वेश्चन तो सर उसको एक बार वो जो इसको सर कैलकुलेशन एक बार दिखाई तो। अच्छा कैलकुलेशन दिखाएंगे? हाँ यही तो था। यस सर। देखो ठीक है, कैलकुलेशन देखो, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बोलो। सर एक बार प्रोसीड्यूर था सर, प्रोसीड्यूर सर बोलिए। हाँ प्रोसीड्यूर सर, प्रोसीड्यूर
सर इसका नीचे का सर मतलब ऊपर। पीडीएफ नहीं मिला है, तो इसका पीडीएफ और जो क्वेश्चन सर देंगे बना HW वो भी भेज दीजिएगा साथ में। सर इसका नीचे का सर ऊपर कीजिए ना, प्रोसीडियर। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरे को बोलो तुमको स्केल का जो नोड है वो नोड मिला नहीं अभी तक? स्केल का मिल गया सर, ये डायगोनल वाला नहीं मिला है। एक साथ में ही है देखो। नहीं सर, डायगोनल वाला नहीं आया है। एक साथ नहीं था सर, अलग अलग आया, अलग था, सिर्फ स्केल का ही था उसमें। अच्छा डायगोनल स्केल नहीं आया था? ठीक है हम भेज देने के लिए बता देंगे। ठीक है देखो किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बोलो। सर हेलो हाँ सर, बोलो। मिल गया? मिल गया तो? यस सर, मिल गया। पढ़ो। सर हाँ कैलकुलेशन में 11.18 जो किए हैं वो वाला क्या, थोड़ा समझाइए ना। 11.18 तो यस सर, कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर लेके बैठे है? कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? कैलकुलेशन तो है पर इसमें आंसर मेरा उल्टा बताता है, सेटिंग नहीं है ठीक से। 11.18 को राउंड अप करके टू लिख दिया है। देखिए क्या होता है। सर बोलो। डायगोनल स्केल पे क्या होमवर्क है सर? डायग्राम स्केल के लिए होमवर्क हम देंगे तो थोड़ा टाइम में तुमको हम होमवर्क दे देते हैं। ओके सर। अच्छा अब अभी एक तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तुम लिखो। ठीक है तुम लोग लिखने के बाद मेरे को अभी आरएफ निकल के दो। ठीक है आरएफ निकल के दो। ठीक ही तो आ रहे हैं। जो कैलकुलेशन 11.18 तो आ रहा है। यस सर, कैलकुलेशन तो राइट है, सही है। राइट है सर। विशाल देखो तुम्हारी सेटिंग में कुछ यस सर, गड़बड़ हो। यस सर। अच्छा एक प्रॉब्लम लिखो, स्केल का एक प्रॉब्लम लिखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल। सर फिर से बोलिए। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल टू शो kilometers, hectometers and decimeters है कि नहीं? यस सर, किलोमीटर। कुछ लोग भी नहीं है क्या? To read up to 20 kilometer टू रीड के बाद सर, सर कंस्ट्रक्ट टू डायगोनल रीड अप। अच्छा बोलो, हम देखो फिर से बता रहे हैं। कॉन्स्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल टू शो किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेसीमीटर to read up to 20 kilometer, to read up to 20 kilometer ट्वेंटी किलोमीटर। उसके बाद सर, for use in a map फोर की थोर सर, for FOR
for use in a map in which an area of 125 square centimeters So area of 125 square centimeters represent the actual area actual area of 50 square kilometer. In the field, full stop. Indicate a distance of 13.4 kilometer on it. सर एक बार रिपीट कीजिए सर, 50 स्क्वायर किलोमीटर के बाद In the field, 15 square kilometer in the field. हो गया? हाँ, in the field of full stop. Indicate a distance हाँ सर, indicate a distance of 13.4 kilometer on it. 13.4 kilometer on it. ठीक है? इसको आरएम निकल के मेरे को और ड्राइंग लेंथ क्यों ना, ड्राइंग स्केल कितना ये होगा मेरे को समझाओ प्रभात जी। सर इसका आरएफ हो जाएगा सर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद रूट अंडर हो जाएगा 125 बाय 50 और उसके बाद कैलकुलेट कर मेरे को आरएफ, ऑटोमेटिक। हाँ बोलो कैलकुलेटर से बोलो। सर इसका आरएफ होगा 316.26। अच्छा आरएम और लेंथ टू द स्केल आरएम निकल गया। लेंथ टू द स्केल टू बी कंस्ट्रक्ट क्या करोगे सर? ये करेक्ट है ना सर? 316.26। अच्छा तो आरएम निकल गया, तो आरएम मिल गया सर। आरएफ उसके बाद लेंथ 316। अच्छा लेंथ ऑफ द स्केल टू बी कंस्ट्रक्ट कितना कंस्ट्रक्ट करना है बोलो। क्या बात कर रहे हैं? या तो बात करेंगे चुपचाप।
सर हाँ बोलो। समझ में नहीं आ रहा है सर ये क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो। सर ये RF 1/63,238 आता है और लेंथ टू बी मेजर्ड आएगा 316.26 सेंटीमीटर। अच्छा प्रभात जी इसको समझाओ, ध्वनि कुमार को समझा दीजिए क्या किया है, ड्राइंग लेंथ कितना है। सर ड्राइंग लेंथ सर हमारा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक्चुअल साइज हमारा सर 50 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सर RF हो जाएगा 125/50, रूट अंडर कर देंगे तो सर हमारा स्क्वायर हट जाएगा, तो 11.18 डिवाइडेड बाय 7.07 आएगा। तो सर सेंटीमीटर में, नीचे किलोमीटर में, तो सर को सेंटीमीटर में पहले चेंज कर देंगे, तो 11.18 डिवाइडेड बाय 7,07,000 हो जाएगा, 7,07,000। जिसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1/63,238 सेंटीमीटर आता है। उसके बाद हमारा सर एक्चुअल साइज टू बी, जो हमको लेंथ मेजर करना है सर, लेंथ टू बी कंस्ट्रक्टेड, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 किलोमीटर से, तो 20 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 20 लाख हो जाएगा। और उसको निकालने के बाद सर 316.26 सेंटीमीटर आता है। दैट डिस्टेंस बिटवीन, और एक प्रॉब्लम लिखो, होम टास्क दिया रहेगा, आप लोग कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर हम बना के दे देंगे, ठीक है। ओके सर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्वेश्चन लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 2 points each shown 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 on a map टू पॉइंट के बाद क्या बोले सर? is shown on a map by a line 50 सेंटीमीटर long, ठीक है, by a line 15 सेंटीमीटर long. The actual distance is सर 15 है सर, 15, हाँ 15. The actual distance is 715 किलोमीटर, ठीक है, the actual distance is 750 किलोमीटर. Construct a diagonal scale to Construct sir. construct a diagonal scale to read of to a single kilometer and the length Single, sir. of the scale, single kilometer, लेंथ ऑफ द किलोमीटर स्केल, and the length of the scale, and the length of the scale सर स्केल और डायगोनल स्केल, बोलिए। स्केल और डायगोनल स्केल सर।
देखो एक बार फिर से बता देते हैं। कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल टू रीड आउट ए सिंगल किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू ए मेजर 1000 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ 1000 किलोमीटर, मेजर 1000 किलोमीटर, मेक ए डिस्टेंस ऑफ 763 किलोमीटर ऑन इट। सर हाँ यहाँ बोलिए। से यहाँ से बताइए सर। एंड द लेंथ ऑफ द स्केल, And the length of the scale should be long सर आगे शुड बी लॉन्ग enough to a measure इनफ टू मेजर 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, make a distance मेक अ डिस्टेंस of ऑफ 763 kilometer on it। 763 किलोमीटर ऑन इट। हाँ, यस सर, हो ये गया। टोटल होम टैक्स रहेगा, ये टोटल होम टैक्स रहेगा, ठीक है। ओके सर। देखो कोई दिक्कत हो तो मेरे को फोन करो, ठीक है। ओके सर। ओके, टाइम भी खत्म हो गया। थैंक यू सर।